जब नंबर 1 बनने का लक्ष्य होता है, जब दुनिया को अपनी काबिलियत का परिचय देना होता है, जब ये बताना होता है कि हम में संभावनाएं अपार हैं, तो रास्ता आसान नहीं चुना जाता। लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख को साधा जाता है और तब कुछ ऐसा सोचा जाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। और आज हिंदुस्तान ये गर्व से कह रहा है कि हम सिर्फ ऐसा सोच नहीं रहे हैं, बल्कि उसे सार्थक भी करके दिखा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी तारीख का जिक्र करूंगी जिसमें भारत ने एक और इतिहास रचा है। ये तारीख थी 17 जुलाई और जगह थी हरियाणा का जींद शहर, जहां एक ऐसी ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई जो अपने आप में नायाब थी। आपको अगर याद हो तो एक वक्त ऐसा था जब कोयले के इंजन से ट्रेन चला करती थी, फिर डीजल ने इसकी जगह ली और इसके बाद दौर फिर बदला तो बिजली से ट्रेन पटरियों पर सरपट दौड़ने लगी। लेकिन अब हरियाणा के जींद से जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया वो इन चीजों से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलती है। सालों तक हमने विकास की कीमत धुएं के गुबार और शोरगुल से चुकाई है, लेकिन अब एक नई क्रांति ने दस्तक दी। एक ऐसी तकनीक जो अदृश्य है लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया देख रही है। 16 अप्रैल साल 1853 21 तोपों की सलामी के साथ देश का एक हसीन सफर शुरू हुआ था। वो सफर जिसने गांव को शहरों से जोड़ा, जिसने दूरियों को मिटाया, जो सस्ता भी था और समय बचाने वाला भी। करीब 172 साल इस सफर को शुरू हुए बीत चुके हैं और आज ये सफर एक नए लेवल पर जा पहुंचा है, क्योंकि अब भारत ने उस ट्रेन का निर्माण कर लिया जो 100% इको फ्रेंडली है, जिससे कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो होगा। यानी ये भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 के लक्ष्य को हासिल करने में एक नया ट्रांसफॉर्मेशनल फेज साबित होगा। ग्रीन और क्लीन फ्यूचर ऑफ इंडिया अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि ये पटरियों पर साक्षात दौड़ रहा है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भारत दुनिया को पर्यावरण अनुकूल विकास का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। और आज विकसित भारत के इसी ट्रांसफॉर्मेशन मोड वाली सोच पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। साल 2014 के बाद से भारत में कई बदलाव आए। अब हम बायर की जगह मेकर कहलाते हैं और जिसका एक और नतीजा अभी हाल ही में जींद में सामने आया, जहां पर आत्मनिर्भर भारत का कमिटमेंट लेकर न्यू इंडिया ने, नए भारत ने हाइड्रोजन एक्सप्रेस जैसी क्रांति की स्क्रिप्ट को लिखा है। आप खुद सोचिए, अगर हमारी सोच वही पुरानी रही होती तो आज ये हाइड्रोजन ट्रेन वाली कल्पना हकीकत की पटरियों पर नहीं दौड़ रही होती, क्योंकि तब हर बार की तरह हमारे पास पहला विकल्प यही रहता कि हम इस ट्रेन को दूसरे देश से खरीद लेते हैं। अब इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। महज 10 साल पहले यानी 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू हुआ और डीजल ट्रेन का इन्हें विकल्प बनाया गया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या फिर लिमिटेड लेवल पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई
और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। लेकिन अब भारत भी इन पावरफुल कंट्रीज की लीग में शामिल हो चुका है, क्योंकि हमारे यार्ड में भी अब ऐसी ट्रेन मौजूद है, और वो भी इन सभी देशों से हायर वर्जन वाली। हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इन दोनों देशों में अभी तक प्रदूषण मुक्त, पोल्यूशन फ्री ऐसी ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई है। और भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है जिसके पास अपनी हाइड्रोजन ट्रेन है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम के तहत इस परियोजना का आगाज किया। 2022-23 में पहली बार इस परियोजना की घोषणा हुई थी कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप करेगा, ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन एमिशन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, यानी सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी, और आज 4 सालों में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सेट तैयार हो चुका है। क्या आप ये जानते हैं कि देश की ये सफलता आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? वजह है कि 8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई, वो 742 करोड़ रुपए में तैयार हुई थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और इंडिया फॉरेक्स रिजर्व को भी एक बड़ा झटका लगता। लेकिन भारत ने खुद से कोशिश की, और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने महज 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार कर ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए हैं। रेल जिसने भारत को जोड़ा, रेल जिसने विकास को गति दी, रेल जो देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। लेकिन अब भारतीय रेल सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि भविष्य को भी आगे लेकर जा रही है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो धुआं नहीं छोड़ती, कार्बन नहीं छोड़ती, बल्कि अपने पीछे सिर्फ पानी की भाप को छोड़ती है। भारतीय रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भले ही 90% से ज्यादा नेटवर्क का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन दूर दराज के पहाड़ी इलाके जैसे कि शिमला, दार्जिलिंग में बिजली की तारें बिछाना बहुत मुश्किल भी है और खर्चीला भी है। और इन हेरिटेज और फार डिस्टेंस डेस्टिनेशंस पर अभी भी डीजल इंजन इस्तेमाल होते हैं जो कि कार्बन एमिशन करते हैं। ऐसे में सिर्फ इसका एक ही समाधान है, हाइड्रोजन ट्रेन, जो इस फॉर्मूला पर काम करती है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिससे फ्यूल सेल बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इसी की पावर से ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है और अपने पीछे ये सिर्फ वाटर वेपर ही छोड़ती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनें जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो तो पूरे फ्यूल सर्कल का एनवायरनमेंट पर प्रभाव काफी कम हो जाता है, मिनिमल हो जाता है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन खास इसीलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, ये भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत का नमूना है। स्वदेशी तकनीक, भारत में ही डिजाइन, भारत में ही निर्मित और भारत में ही इसकी टेस्टिंग हुई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह अनाउंसमेंट सुनते ही आपके जहन में जो तस्वीर उभरती होगी वो यात्रियों की, पटरियों की, टिकट काउंटर की और उस ट्रेन की होती होगी जो हमें, आपको हमारी मंजिल पर पहुंचाती है। और अब इसमें एक नई आइडेंटिटी, एक नई पहचान जुड़ चुकी है, और वो है ग्रीन नमो ट्रेन, जो फास्ट भी है और पर्यावरण के लिए मुफीद भी है। यानी कि ये फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन
भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। भारतीय रेल बॉलीवुड फिल्मों के लिए हमेशा से उनका पसंदीदा प्रॉप रहा है, या फिर यूं कहूं कि हिंदी फिल्मों में ट्रेन का इस्तेमाल पहले भी होता आया है और ये आगे भी होता रहेगा, ये भी तय है। फिल्मों में चाहे कोई रोमांटिक सीन हो या फिर अपनों से बिछड़ने का दर्द, ट्रेन वो माध्यम रहा जिसने फिल्मों के हर एक सीन को जीवंत किया है। फिर चाहे वो शाहरुख खान के छैया छैया वाले गाने की खूबी रही हो या मेरे सपनों की रानी गाने में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री रही हो। भारतीय रेल ने हमेशा से एक तड़के का काम किया है और अब तो ट्रेन का 2.0 वर्जन आ चुका है जो ग्रीन भी है और जरा हटके भी है। हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत तक लगभग 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। नमो ग्रीन रेल में 10 कोचेज हैं, जबकि दुनिया में अभी जो भी हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है उसमें सिर्फ 2 या फिर 3 कोचेज ही होते हैं। इस ट्रेन में एक बार में 2600 यात्री सफर कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि भारत में बनी यह हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है, क्योंकि यह ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की क्षमता रखती है। इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए जींद सोनीपत सेक्शन को पायलट रूट के तौर पर चुना गया। यह ट्रेन जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भमभेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, बुहाना, राबड़ा, लाठ, फिर मोहाना, फिर उसके बाद बड़वासिनी और सोनीपत समेत कुल मिलाकर 14 स्टेशंस को कवर करेगी। अब सवाल आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि क्या सिर्फ ट्रेन तक यह सीमित रहेगा, यानी कि भारत का यह हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला यहीं तक लिमिटेड रहेगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार का प्लान इसे फुल फ्लैश तरीके से लागू करना है, यानी आज ट्रेन, कल ट्रक, बस, जहाज और भविष्य में एविएशन तक हर चीज को ग्रीन बनाने का मिशन है। दुनिया हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है और भारत भी उसी दौड़ में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हालांकि सफलता अपने साथ में कई चुनौतियां भी लेकर आती है। ग्रीन हाइड्रोजन अभी महंगा है, इसका स्टोरेज आसान नहीं, साथ ही इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी पड़ेगी और सुरक्षा मानक भी बहुत हाई रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हर नई तकनीक की शुरुआत इसी तरीके से होती है और भारत ने ये सुंदर शुरुआत कर दी है। हाइड्रोजन कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्यूल है जिसकी अपनी खूबियां तो चुनौतियां भी हैं। खूबी यह है कि ये जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है, कोई पोल्यूशन नहीं। चुनौती ये कि इसे बनाना आसान नहीं और अभी ज्यादातर हाइड्रोजन क्लीन भी नहीं होता। भारत में ट्रेनों का न सिर्फ स्वरूप बदल रहा है, बल्कि इन्हें सिक्योर भी बनाया जा रहा है। आप याद करिए, अब ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है, यानी देश में बड़े पैमाने पर कवच सिस्टम का इस्तेमाल ट्रेन पर हो रहा है। कई रूट्स पर इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है और देश में फिलहाल 1500 किलोमीटर के ट्रैक पर कवच काम कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस साल 3000 किलोमीटर में कवच लग जाएगा और अगले साल की 3000 किलोमीटर की और प्लानिंग है। भारतीय ट्रेनों को पूरी तरीके से सेफ बनाने के प्लान पर तो पहले ही काम किया जा रहा है। अब इसमें पोल्यूशन फ्री इंपैक्ट शामिल हो चुका है। साथियों, जींद से सोनीपत को चलने वाली
हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। भारत की ये शुरुआत वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती तकनीकी महत्वाकांक्षा को भी दिखाती है। कभी भारत रेलवे तकनीक के लिए दुनिया की तरफ देखता था, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पहले हमने दुनिया का एक बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाया, फिर दुनिया का सबसे तेज रेल विद्युतीकरण किया, और अब स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये उस भारत की तस्वीर है जो विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है, दोनों के बीच एक संतुलन बनाना चाहता है, जिसके लिए तरक्की का मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। और भारत की ये नई रफ्तार सिर्फ पटरी पर नहीं दौड़ रही है, ये भविष्य की तरफ दौड़ रही है, और यही असल इंडिया की पहचान है, हिंदुस्तान की स्टोरी है, और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।